हेलो वॉरियर्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मज़े में। सारे एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ हो रही है। बस जो हाई लेवल वाली एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करो, लो वाली तो अपने आप हो जाएगी। उससे तो कम ही आएगा लेवल, तो लेवल हाई की करो ताकि सारे ही हो जाएं एक साथ। तो अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 15 अर्थमेटिक। 70 तक की अर्थमेटिक हम कर चुके हैं। जो अभी तक आपने नहीं देखी है तो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसके साथ में 4 डीआई केसलेट हम कर चुके हैं, नेक्स्ट 2 डीआई आज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक से। तो अर्थमेटिक का हम देखते हैं 71 क्वेश्चन पहले। The percentage loss incurred by selling the product at Rs 3026 is equal to the half of the percentage profit earned by selling the same product at the 4628. At what price should the product be sold to make a profit of 25%? उससे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे कुछ और पूछना चाहूंगा। मान लो सीपी 400 रुपये था, आपने पहले उसको 600 रुपये में सेल किया। तो पहले उसको आपने 200 रुपये में सेल किया, तो आपका लॉस कितना हुआ? 200 रुपये, यानी 50% हो गया लॉस। अब जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ये जो लॉस है ना, ये इक्वल है किसके? हाफ ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ होगा यहाँ पे? 100% हुआ होगा। अगर किसी और पे बेचे तो ये कितने पे बेचेगा उस टाइम? 800 पे बेचेगा ना। तो ये रेशियो क्या था? 1:2 था ना ये। और ये कितना था? लॉस कितना था? 200। प्रॉफिट कितना था? 400। ये टोटल कितना हुआ? 600। इस तीन की वैल्यू क्या थी? 600। तो दो की वैल्यू 400 जो कि प्रॉफिट था, एक की वैल्यू 200 जो कि लॉस था। अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की बात कर रहा है, तो भाई हम निकालेंगे तो प्रॉफिट में क्या आएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस में क्या आएगा? लॉस इंटू सीपी अपॉन 100। तो ये 100/सीपी तो कट गया ना, तो ये परसेंटेज हो चाहे कुछ मतलब परसेंटेज हो या फिर डायरेक्ट दे रखा हो, एक ही बात है। अगर यहाँ पे ये बोलता ना प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज, उस टाइम नहीं होता, क्योंकि फिर वो पी अपॉन सीपी हो जाता और डिस्काउंट अपॉन एमपी हो जाता। तो एमपी से सीपी कटता नहीं है। उस कंडीशन में फिर वो डायरेक्ट नहीं ले सकते। इस कंडीशन में हम डायरेक्ट ले सकते हैं। तो इसने क्या किया कि कोई उसका सीपी था, जब इसने 3026 पे सेल कर दिया तब उसको लॉस हुआ। फिर उसने इसको कितने में किया? 4628 पे सेल किया, तो इसको प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये इस लॉस का डबल है, यानी 2L हुआ होगा। तो रेशियो में टोटल 1:2 हो गया। तो रेशियो में टोटल कितना हो गया? 3। 3 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? 4628 माइनस 3626। ये कितना हो गया? 604। तो 3 की वैल्यू क्या हो गई? 602। 3 की वैल्यू 602। 3026, 4628, 1602, सॉरी 1602। तो एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 534 आ गई। यानी ये लॉस कितना हो गया? 534 हो गया। तो सीपी निकालेंगे तब कितना निकल जाएगा? इसमें एसपी जो लॉस हुआ था उसके अंदर ऐड कर दो लॉस को, तो ये कितना आ गया? 3560 रुपये आ गए। 3560 रुपये क्या आ गया? सीपी आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एट व्हाट प्राइस शुड द प्रोडक्ट बी सोल्ड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%? यानी इसके 25% प्रॉफिट पे सेल करें। जब 3560 रुपये सीपी था, इसके 25% क्या होता है? 1/4 होता है। जब 4 सीपी होता है तो प्रॉफिट क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये 4 की वैल्यू तो अपने को 3560 दे रखी है, 5 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया? 832, 900। तो ये 890 इंटू 5, 890 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 05445 यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे सेकंड, यानी 72। A cylindrical well of diameter 14 centimeter is dig up to 20 centimeter deep in the center of a rectangular field.
ऑफ डायमेंशन 22 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोइल। मतलब क्या बात कर रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है मान लो, इसकी ये तो डायमेंशन 28 होगी और ये वाली कितनी होगी, 28 हो गई। अब ये क्या बोल रहा है कि इसके अंदर एक डिग है, डिग मतलब कुआ बोलते हैं गांव में। अब और बाकी डिग को हिंदी में इसने क्या लिख रखा है, कुआ ही लिख रखा है ना। तो ये एक मतलब खड्डा है बीच के अंदर इतना, तो इसका व्यास है ना जो डायमीटर, वो कितना है 14 सेंटीमीटर। और इसकी जो नीचे गहराई है, मतलब इसकी जो ये जैसे ये है ना, ये ऐसे, तो ये तो 14 हो गया। और ये यहाँ से ऐसे नीचे है ना जो मतलब इसकी गहराई डीप, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोइल डिग, इसमें से जो ये मिट्टी निकलेगी ना, उसको इसने कहाँ कर दिया, जो रिमेनिंग फील्ड बची हुई है ना इवनली इसकी, ये वाली, इसके ऊपर इसने इसको फैला दिया। तो ये जो इसकी जो हाइट है ना वो कितनी इंक्रीज होगी, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से ये बताओ, ये जो मिट्टी बाहर कितनी निकलेगी, जो इसका वॉल्यूम होगा वही मिट्टी निकलेगी बाहर। तो वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 इंटू आर की, जब डायमीटर 14 है तो आर कितना हो गया 7 इंटू 7 इंटू 27। तो ये कट गया, तो ये क्या आ गया 22 इंटू 7 इंटू 27, ये वॉल्यूम आ गया। अब ये जो वॉल्यूम आया है इसको अपने को इस पे बिछाना है, तो इसको जो वॉल्यूम है इसके अंदर मैं अगर ये जो रेक्टेंगल, जो रिमेनिंग रेक्टेंगल है, इसके एरिया का डिवाइड कर दूं, तो क्या मेरे पास हाइट आ जाएगी। वॉल्यूम क्या होता है, एल बी एच होता है ना। तो इस एल और बी का मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास हाइट आ जाती, हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एल और बी क्या निकालने हैं पहले को, मतलब एरिया निकालना है। तो ये जो कंप्लीट था ना इसका, मतलब कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, 28 इंटू 22 हो गया, मीन्स 25 का स्क्वायर 625, तो ये 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो ये सर्कल है, ऊपर की साइड से देखेंगे तो ये एक सर्कल ही होगा। इस सर्कल का एरिया अगर इसमें से मैं निकाल दूं टोटल में से, तो रिमेनिंग फील्ड का एरिया आ जाएगा मेरे पास। सर्कल का एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, आर कितना है यहाँ पे 7 इंटू 7, ये कितना हो गया 154। इस 616 में से अगर मैं 154 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 6 और ये 462 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इस रिमेनिंग फील्ड का एरिया हो गया। तो इस रिमेनिंग फील्ड के एरिया से इसकी वॉल्यूम क्या था, इसमें डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, कितना इंक्रीज हुई। तो ये हाइट क्या आ गई यहाँ पे, 22 से पहले तो 2 से काटा, तो ये कितना आ गया 231, फिर 11 से गया, तो 11 से कितना आ जाएगा ये 21, तो ये 7 से गया, तो ये 3, फिर इस 3 से ये काटा तो ये 9 आ गया। इसीलिए मैंने इसको आगे पूरा मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि आगे अपने को डिवाइड करना था तो डायरेक्ट कट करते हैं ना, मल्टीप्लाई करके फिर वापस क्यों कट करना है, डायरेक्ट ही कट करते हैं ना। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में डायग्राम की नॉलेज होगी तो आप इसका आंसर जरूर निकाल पाओगे। बस डायग्राम की नॉलेज देखनी थी, बाकी नॉर्मल फॉर्मूले पाई आर स्क्वायर एच एल बी, ये तो देखो बचपन से सीखते आ रहे हो, ये तो याद ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। A 1125 ml mixture contains petrol and kerosene in the ratio of 11:14 respectively. 40% of the mixture is taken out. 1125 टोटल था, इसमें से 40% निकल गया, तो बचा कितना 60%। 60% क्या होता है 3/5। इस 1125 का 3/5 रिमेनिंग रहा, तो कितना रिमेनिंग रहा 225, यानी 675 रिमेनिंग रहा। अब ये जो 675 है ये किसके रेशियो में रिमेनिंग रहा, 11:14 के भी रहा, यानी 25 टोटल। इस 25 की टोटल वैल्यू क्या है 675, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, तो इस 11 की वैल्यू क्या आ गई 297, इस 14 की वैल्यू क्या आ गई 368। अब आगे क्या बोल रहा है,
मिक्सचर इज टेकन आउट एंड द सम अमाउंट ऑफ पेट्रोल इज एडेड टू द रिमेनिंग। इस यानी इसके अंदर कुछ अमाउंट में पेट्रोल ऐड कर दिया, सिर्फ पेट्रोल ऐड किया है तो ये कितना हो जाएगा 297 प्लस ये डेस, और केरोसिन कितना हो गया 368 हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि इनका जो रेशियो हो गया ना वो कितना हो गया 6:7 हो गया। तो आपको पता है कि केरोसिन रेशियो में कितना है 7, तो इस 7 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने पास कितनी है 368। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, एक मिनट, 14 संते 98 हाथ लगी 9 14 2 28 9 37 378 आएगा ये कितना हो गया 378। तो ये 7 से गया तो 5 और ये 4 54 आ गया एक की वैल्यू। तो ये जो 6 कौन है पेट्रोल है, इस 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 324, 324 पेट्रोल आ गया। अब ये तो कह रहा है कि पहले मेरे पास 297 ही था, मतलब इसमें कुछ ऐड किया होगा, तो कितना ऐड किया है 27 ml ऐड किया होगा इसने। अब ये पूछ क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ पेट्रोल एडेड इज व्हाट परसेंट ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर टोटल कितना था 1125, तो ये 1125 का 27 ml कितना परसेंटेज होगा 27/1125 इंटू 100, चार 5 25 से जा रहा है डायरेक्ट दिख रहा है तो ये 45 हो गया, और ये 4 9 30 27 9 पंचे 45, तो ये 12/5 आ गया, यानी 2.5 2.4 परसेंटेज इसने ऐड किया होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा 2.4 से, डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे किया इसको। तो इसमें यही था कि मतलब जो केरोसिन सेम रख रहा है, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। दूसरा जो मैं बताता हूँ अभी आपको, एक ये क्या था 11:14 के रेशियो में था, इसमें से कुछ 40% निकाल दिया तो जो रिमेनिंग रहा वो भी 11:14 में ही रहा। कितने में रहा 11:14 में ही रहा ना। और जो इसने उसके बाद मिलाने के बाद रेशियो क्या आ गया 6:7। ये पेट्रोल और केरोसिन, इसने सिर्फ पेट्रोल ऐड किया था, सिर्फ पेट्रोल ऐड किया था, तो केरोसिन तो सेम रहना चाहिए। तो केरोसिन सेम नहीं रह रहा तो केरोसिन को सेम बना लेंगे। तो ये क्या हो गया 12:14 हो गया। इस 25 की वैल्यू आपको कितना पता था 675 पता थी। एक की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 25×2 50, तो 27 आ गई। तो इसने सिर्फ इसने भी रेशियो में कितना ऐड किया एक ऐड किया है, तो इस एक की वैल्यू क्या आ गई 27। तो इसने कितना ऐड किया था 27 ऐड किया था। इनिशियल मिक्सचर कितना था 1125, तो ये परसेंटेज आ गया। तो ये कितना आ गया 25 चौक 100, ये 4 3 5, यानी 12/5 बोले तो ऐसे लिख लो 24/10, तो ये क्या हो गया 2.4 परसेंटेज। ये भी इसमें कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, दोनों में एक जैसा ही टाइम लगता। तो मैंने आपको दोनों सोल्व करके बता दिए, जो भी आपको बढ़िया लगे वहां से वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। टू डू ए सर्टेन वर्क Q takes 5 times as long as P and R together to complete a piece of work। एक मिनट, क्यों है वो P प्लस R जो काम कर रहे हैं ना उससे अकेला 5 गुना टाइम ले रहे हैं। अगर टोटल वर्क सेम है तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ गया 1:5। आगे क्या बोल रहा है while R takes 7 times as long as time taken by P and Q together। तो R है ना वो P प्लस Q का कितना टाइम ले रहा है 7 गुना टाइम ले रहा है। तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1:7 आ गई। अब ये बताओ मेरे को यहाँ Q यहाँ P यहाँ R, यहाँ P ये R ये Q, तो ये टोटल करे तो P प्लस Q प्लस R ही आ रहा है ना यहाँ से, और यहाँ से भी P प्लस Q प्लस R आ रहा है। तो तीनों की एफिशिएंसी तो टोटल सेम ही होनी चाहिए ना। तो यहाँ एफिशिएंसी कितनी आई 6, यहाँ कितनी आई 8। इनको क्या सेम बना लो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा। तो ये कितनी हो जाएगी 4:20 हो गई। ये वाली कितनी हो गई 3:21 हो गई। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि R की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, Q की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 24 टोटल थी, Q और R की 3 और 4 तो ये 7। तो
24 माइनस 7 तो ये 17 आ गई। अब क्या बोल रहा है कि इफ ऑल द थ्री कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 5 days, तीनों ने काम स्टार्ट किया और 5 दिन में कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 4 3 7 17 24 की एफिशिएंसी थी इंटू 5 यानी 120 टोटल वर्क आ गया। अब आगे बोल कह रहे हैं देन फाइंड द टाइम टेकन बाय आर एलोन। आर की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। तो आर एलोन इस 120 काम को कितने देर में कर देगा? 40 डेज में, सॉरी 40 डेज में कर देगा। यही क्वेश्चन में कंप्लीट द होल वर्क, यही क्वेश्चन में पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना था, आपको जो टाइम से एफिशिएंसी लेनी थी और एफिशिएंसी का टोटल सेम करना था। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या इसमें एफिशिएंसी का टोटल सेम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। ए बॉक्स कंटेन्स एक्स हिंदी बुक, एक्स प्लस 3 इंग्लिश नोटबुक, एक्स माइनस 6 मैथ नोटबुक। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए हिंदी बुक सॉरी इज 1/7 मोर देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए मैथ नोटबुक। हिंदी की नोटबुक की प्रोबेबिलिटी लेंगे तो क्या आ जाएगी? जो एक्स में से कोई भी एक आ जाए। ठीक है, टोटल कितनी है? ऊपर तो आते हैं फेवरेबल केस और नीचे आता है टोटल केस। तो फेवरेबल केस तो क्या हो गया? एक्स में से एक लेना। टोटल केस क्या हो जाएगा? x प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 6, तो ये हो गया 3x-3। इस 3x-3 में से कोई भी एक आ जाए। अब ये वाली है ना, ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी? जो मैथ की है। मैथ वाली कितनी है? x-6c1 अपॉन टोटल कितनी है? 3x-3c1 से कितनी ज्यादा है? 1/7। मतलब हिंदी में से अगर मैं मैथ निकाल दूं तो मेरे पास 1/7 आएगा। बिल्कुल, तो ये क्या हो गया? x अपॉन 3x-3 हो गया ये तो। ये क्या हो गया? x-6 अपॉन 3x-3 बराबर 1/7। तो इसको यहाँ पे 3x-3 एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया? x-1/6। तो x से तो x कट गया यहाँ पे, और ये -6 किसका हो गया? प्लस का 6। ये 1/6 था। इस 6 की वैल्यू अगर 1 है तो इसको वापस 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 6/42 आ गया। ये 6 से 6 कट गया तो 3x-3 क्या हो गया? 42। तो 3x बराबर क्या हो गया? 45। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 15। तो यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। रजनीश borrowed Rs 5500 and Rs 6500 at P% simple interest and P plus 4% simple interest respectively. After 4 years, he paid a total interest of Rs 12,560 रुपए इसने पे किए टोटल। ये बोल रखा है। अब इसने बोल क्या रखा है? जैसे ये सेकंड कंडीशन है ना, जो 6500 वाली है, इसके ऊपर ये P+4% लगा रहा है। एक बात करना, देखो मैं आपको पहले फॉर्मूले से बताता हूँ, फिर ये डायरेक्ट करना चाहिए, बताता हूँ कैसे करते हैं। ये 5500 रुपए थे, इसको इसने P% के ऊपर लगाया। कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो यहाँ से ये आ जाएगा इंटरेस्ट। सेकंड कंडीशन में क्या था? 6500 था, इसके ऊपर इसने क्या लगाया? P+4 से कितना लगाया? 4%, 4 ईयर के लिए। ये यहाँ से आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5500 इंटू 4p/100 हो गया, प्लस 6500 इंटू 4p प्लस 16/100 आ गया। ये कितना आ गया? यहाँ पे इसको अगर इसको सिर्फ इतने को मैं खोल इसका ब्रैकेट ओपन करूं तो ये क्या आ जाएगा? 6500 इंटू 4p/100 आ गया, प्लस 6500 इंटू 16/100 आ गया। तो अगर इस 4p आ गया ना, ये यहाँ से 4p/100 कॉमन लूँ तो ये कितना हो गया? 12,000 मल्टीप्लीकेशन में, मतलब 5500 और 6500, प्लस क्या हो गया? 6500 इंटू 16/100। तो ये कितना आ गया? ये 16% किसकी वजह से है? इस 4% और ये 4 ईयर के लिए अलग। तो ये कितना आ गया? 16 पंजो 80, हाथ लग गया 8 96, 1040 रुपए एक्स्ट्रा आ गए। ये 1040 अगर मैं 12,560 में से पहले ही निकाल दूं तो ये मेरे पास क्या आ गया? 6 माइनस 4 11,520 रुपए आ गया। ये किसकी वजह से आया? सिर्फ इसकी वजह से आया ना। तो ये अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अब आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन आया तो आपको पता है कि ये जो 4% है ना, ये 4 साल के लिए है, ये एक्स्ट्रा होगा 6500 से। तो ये 6500 का 16% क्या हो गया?
1040, अगर मैं इसको निकाल दूं वापिस तो ये 12,560 माइनस 1040 यानी 11,520 रह गया। अब हुआ क्या है, अब ये क्या बचा, इस 5500 के ऊपर ही 4p परसेंटेज लग रहा है, प्लस 6500 के ऊपर भी 4p परसेंटेज लग रहा है, क्योंकि ये 16% तो पहले निकाल दिया अपने ये। तो यहाँ पे 4p अगर कॉमन लिया तो ये 12,000 इंटू 4p परसेंटेज, परसेंटेज हटाया तो नीचे डबल जीरो, दो जीरो से दो जीरो, इसकी वैल्यू क्या होगी 11,520, एक जीरो से एक जीरो चलेगी, चार से काटा तो ये कितना आ गया, चार दूनी आठ, आठ सौ बत्तीस, 288, 12 से इसको काटा तो ये कितना आ गया 24, तो पी की वैल्यू क्या आ गई 24%। तो इसने पूछा क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच ही ब्रोड आर 5500, तो 5500 के ऊपर रेट क्या थी पी परसेंट, तो पी परसेंट क्या आ गया 24%। इसमें आपने ध्यान दिया हो तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट पहले 6500 का 16% पहले ही निकाल दिया, उसके बाद डायरेक्ट उन दोनों को कॉमन ले लिया 4p। तो ये इसमें मतलब हुआ आया किससे, ये उसी फॉर्मूले से आया ना, बट करने का तरीका चेंज हो गया और टाइम चेंज हो गया। पहले अगर आपको 1 मिनट लग रहा था तो इसमें 30 सेकंड लगेंगे बस, तो आधा मिनट आप यहाँ से बचा सकते हो। किया क्या है मैंने, स्टेप खाई है बीच में और कुछ नहीं किया, कॉन्सेप्ट सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77, एवरेज वेट ऑफ फोर फ्रेंड्स पी क्यू आर एंड एस इज 36.5 kg, पी क्यू आर एस का एवरेज वेट कितना देर का है 36.5 kg, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, व्हेन एस इज रिप्लेस्ड बाय टी देन द एवरेज वेट ऑफ इंक्रीज बाय 2.5, अगर s गया, s को अपन ने बाहर निकाल दिया फिर उसमें t ऐड कर दिया, तो ये एवरेज है वो 2.5 इंक्रीज हो गया, मतलब चारों का 2.5 ज्यादा इंक्रीज हो गया, यानी ये 10 इंक्रीज हो गया ना। तो यही तो मतलब है कि जो ये t वाला आया ना, ये जो s का वेट था उससे 10 ज्यादा लेके आया। बिल्कुल। आगे क्या बोल रहे हैं, वाइल वेन आर इज रिप्लेस्ड बाय टी, अगर आर रिप्लेस होता टी से तो एवरेज वेट इंक्रीज कितना हो जाता, दो हो जाता, मतलब दो का यानी एक जने का दो इंक्रीज होता तो चार का कितना हो जाता, आठ इंक्रीज हो जाता। तो टी है ना वो आर से कितना ज्यादा लेके आया होगा, आठ ज्यादा लेके आया होगा। ये अपने पास दो इक्वेशन आ गई यहाँ से। उसके बाद क्या बोल रहा है, एवरेज वेट ऑफ आर एस टी इज 42, यानी आर प्लस एस प्लस टी का टोटल सम कितना आ गया 126। आपके पास तो ऐसा कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे s को तो s को क्या लिख सकते हो t-10 लिख सकते हो ना, r को क्या लिख सकते हो t-8 लिख सकते हो, प्लस t बराबर कितना आ गया ये 126, तो 3t बराबर कितना आ गया, ये 10 और 8 18 इधर जाके प्लस का हो जाएगा यानी 144 हो गया, तो t बराबर कितना हो गया 48 हो गया। अब ये t बराबर अगर 48 हो गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो सभी पांचों मित्र का औसत, पांचों का औसत पूछ रहा है, चार का औसत आपको पता है 36.5 है, तो अगर ये 36.5 ही टी लेके आता तो सेम एवरेज रहता 36.5, पर इसने क्या किया 36.5 ना लाके इसने कितना लाया 48 लाया, तो ये कितना ज्यादा लेके आया 11.5 ज्यादा लेके आया ना। ये 11.5 इन पांचों में डिवाइड होगा, 11.5 अगर पांचों में डिवाइड होगा तो कितना कितना इंक्रीज होगा 2.3, 2.3 सब में डिवाइड होगा, तो ये 36.5 में तीन 2.3 और ऐड हो जाएगा यानी कितना हो गया 38.8 हो गया। अब तो ए आंसर हो गया। ये ऐसे करना था, इसके अलावा अगर आप इसको और भी करना चाहो तो आप इक्वेशन बना के भी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे इक्वेशन बना के कैसे करते हैं कि चारों का सम आपको पता था, चारों का सम आपको पता था कितना हो गया 146 kg था, इसको आपने वो टी का तो वेट वैसे ही निकालना है, तो टी का वेट कितना आ गया 48, तो अब इन पांचों का वेट क्या हो गया पी क्यू आर एस टी, पांचों का वेट क्या हो गया 194 केजी हो गया। अगर 194 केजी हो गया तो एवरेज क्या हो जाएगा 194 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो गया 5 तेरी 15, 8 पंजो 40, 38.8 केजी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, ए शॉपकीपर मिक्सेस टू टेबल्स of price of Rs 70 per kg and Rs 54 per kg in the ratio of 5:3 respectively. If he sold the mixture of Rs 1024,
देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ पल्स ऑफ कॉस्ट आर एस 70 पर केजी। एक तो 70 रुपए वाली है, उनकी कितनी क्वांटिटी ले रहा है 5, तो वो कितने की रुपए की होगी 350 की होगी। दूसरी कितने की है 54 रुपए वाली है, उनकी कितनी क्वांटिटी ले रहा है 3, तो ये कितने की होगी 162 की हो गई है। तो यहाँ से इन दोनों का सम कितना आ गया, इन दोनों का सम आ गया 512। इस 512 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1024, तो एक की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये 5 है तो ये तो क्या हो गया 10 हो गया, ये 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप कहोगे कि 70 को 140 क्यों नहीं किया, भाई 70 तो ओरिजिनल क्वांटिटी है, ओरिजिनल प्राइस है। रेशियो में क्या था 5 था और रेशियो में क्या था 3 था, तो इस 5 और 3 को चेंज करेंगे ना तो ये 10 और 6 हो गया। आपसे कौन सा पूछ रहा है 70 वाला, तो 70 वाला कौन हो जाएगा 10 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन 79। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फ्लोट ऑफ एट आर एस 18 पर मीटर इज आर एस 936। एक रेक्टेंगुलर फ्लोट है, इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग मतलब ये बाड़ लगाना, हिंदी में भी बाड़ ही लिख रखा है क्या, जैसे मतलब यार ये बाउंड्री बनाते हैं ना अपन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जैसे ये बाउंड्री बनाते हैं तो इस बाउंड्री की लागत, बाउंड्री कब बनती है जब उसके चारों तरफ बनाए, चारों तरफ बनाए तो यानी इसके चारों तरफ बनाया तो ये 936 रुपए लगे। 1 मीटर के 18 रुपए लगते हैं, तो कितने मीटर हो जाएगा ये टोटल 52 मीटर टोटल हो गया। 52 मीटर टोटल हो गया, तो 52 मीटर क्या हो गया इसका पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 52, तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना आ गया 26 आ गया। अब ये आगे क्या बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ इट्स ब्रेड्थ इज 11, ब्रेड्थ कितनी है 11 है, ब्रेड्थ 11 है टोटल 26 है, तो 15 आ गई लेंथ। बस क्या था इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कब मतलब फेंसिंग कर रहा है, कब उसके ऊपर टाइल लगा रहा है। टाइल लगा रहा है मतलब किस पे लगा रहा है एरिया पे लगा रहा है ना, टाइल कहाँ लगती है इस पे तो लगती है, उस टाइम एरिया हो जाता है। फेंसिंग कर रहा है मतलब चारों तरफ कर रहा है बाउंड्री बना रहा है, उस टाइम क्या हो जाता है पेरीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 देखते हैं। 5 years ago the ratio of the age of विकास एंड हितेश इज 9:10। कब से ये प्रेजेंट से 5 साल पहले का, ठीक है। आफ्टर 7 years फ्रॉम नाउ द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एज बिकम 13:14। प्रेजेंट से 7 साल बाद कितना हो गया इनका रेशियो 13:14 हो गया। ये क्या बोल रहा है, अब एक बात बताओ, आज मेरे में और मेरे भाई की एज में डिफरेंस है 3 साल का, क्या 5 साल पहले भी उनकी एज में डिफरेंस 3 साल का था और 7 साल बाद भी हमारे एज में डिफरेंस 3 साल का ही आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंस एक का, यहाँ भी एक का, मतलब सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे ऐड कितना किया इसने 4 ऐड किया ना, अकॉर्डिंग टू रेशियो 4 ऐड किया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या किया है, एक तो प्रेजेंट से 5 साल पहले, एक प्रेजेंट के 7 साल बाद, ओवरऑल कितने का डिफरेंस आ गया 12 का। तो 4 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 3, इस 13 की वैल्यू होगी 39, इस 14 की वैल्यू होगी 42। ये कब है 7 साल बाद। प्रेजेंट में लेंगे तो साथ साथ कम कर देंगे, तो प्रेजेंट में v की तो हो गई 32, h की कितनी हो जाएगी 42 माइनस 7 यानी 35। पूछ क्या रहा है कि प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ जीतू विकास एंड हितेश इज 37, इन तीनों की एवरेज एज कितनी है 37, तो 37 इंटू 3 कितना हो जाएगा 111, टोटल एज आ गई। अब ये पूछ किसकी रहा है जीतू की पूछ रहा है, इन दोनों का सम कितना पता है आपको 67, तो 67 इसमें से निकाल देंगे तो कितना आ गया 44, तो इस जीतू की एज क्या हो जाएगी जीतू भैया की 44 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 81। शिवांगी स्टार्टेड ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ आर एस 1984, हरसांगी ज्वाइंट द बिजनेस इन्वेस्टिंग ऑफ आर एस 1612। ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट, फिर टाइम, फिर आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है हमेशा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है पहले तो 1984 है, दूसरे वाली कौन सी है शुभांग अर्शांगी, अर्शांगी का क्या है 1612 है। टाइम क्या दे रखा है, टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब शिवांगी तो 12 महीने ही था, इसका टाइम हमें पता नहीं यानी एक्स टाइम हो गया इसका। अगर यहाँ पे इसको कट करें अपन, कट करें तो ये कितना हो जाएगा 4 से जा रहा है पहले, 4 चौक 16, 9 चौक 36, 496, ये कितना आ गया 400,
3 आ गया। फिर आगे कुछ कट नहीं रहा यहाँ पे, तो ये 12 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 12 छीक 72, 2 7, 12 निमा के 160, 8 और 7 115, 11, 12 चौको 48 और ये 59 और ये कितना हो गया, 403 एक्स हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो शिवांगी है उसका प्रॉफिट कितना है, 7040। टोटल सॉरी 99 टोटल था, 7040 शिवांगी था का था, तो अर्शांगी का कितना आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1860 रुपए। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, 5952 डिवाइडेड बाई 403x बराबर 7040 अपॉन 1860। ये इक्वेशन आ गई, यहां से इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो मेरे को पहले तो दिख रहा है कि 4 का जा रहा है इन दोनों में, 4 से इसको काटा तो ये तो हो गया 4 एकम 1, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 488। इसको 4 से काटा तो ये हो गया 4, 7 चौक 28, 1760, एक जीरो से एक जीरो चलेगी। 2 से ऊपर नीचे काटा तो ये तो आ गया 88 और ये आ गया 93 आ गया, ये 93 आ गया। तो ये हो गया 31 इंटू 3 होता है ना 93, यहाँ तो 3 आ गए, यहाँ इसको काटा तो ये आ गया 1, तो फिर 93 यानी 13 आ गया। इस 13 से अगर इसको काटेंगे अपन, एक यहाँ तो नहीं जा रहा ना, 13 चौक 52, 13 18, ये 58, ये इसमें नहीं जा रहा। एक मिनट, ये गलत कट कर रहे थे अपन, ये वाला नहीं कटेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे कुछ और कट करते हैं इसमें। और कुछ कट करेंगे तो ये इधर से दिख रहा है मेरे को 8 से कटता हुआ, तो ये आ गया 11 और ये कितना आ जाएगा, एक 64, 8 64 और फिर 48, 186, 186। तो अब तो ये आगे कहीं कट ही नहीं रहा, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 186 इंटू 3 अपॉन 13 इंटू 11। ये तो आगे कहीं कट ही नहीं रहा, कहीं कैलकुलेशन में एरर की है क्या, 989, तो ये 2860 होगा ना यार, ये वाला 2860 होगा। ये 2860 हुआ, तो यहाँ पे पहले 2 से काटा था तो ये कितना हो गया, 143 हो गया ये 143 हो गया। पूरी कैलकुलेशन मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ, क्योंकि सब कुछ फिर मिक्सअप हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा कौन से को किससे काटा था। इतना पता चल गया कि ये 2860 आएगा। ये कितना था, 5952 डिवाइडेड बाई 403x बराबर 7040। एक जीरो से एक जीरो पहले ही काट दो, ये 286, ये रहा था। अब इसको कट करना था अपने को, इसको कट करना था, ये देखो पहले तो इसे 4 से कट रहा है, ये 4 से काटा तो ये कितना आ गया, 14 और 1488 आ गया। इसको 4 से काटा तो ये आ गया 1, 728, 176 आ गया। 176 आते ही आपको डायरेक्ट दिख गया कि 176 11 से जा रहा है, क्योंकि क्यों जा रहा है, 6 और एक 7, 7 माइनस 7 जीरो, या तो ये जीरो आए या फिर ये 11 का मल्टीपल आए, तो ये क्या हो गया, ये 16 हो गया। ये 11 से कट रहा है तो ये 6 2 8 8 जीरो, यानी ये भी कट रहा है, तो ये 26 आ गया। फिर 2 से काटा तो ये आ गया 13 और ये आ गया, ये 8 आएगा ना यार, 13 क्यों आएगा यहाँ पे ऊपर। ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 13।
अब ये 13 से ये वाला भी कट रहा है 31 पे। ठीक है, अब अपने पास x बराबर लिखे हैं, तो x बराबर आ क्या गया अपने पास? एक तो ये इस साइड से तो हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन 31 इंटू 8 हो गया था इंटू एक्स। ये इधर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 1488 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 31 इंटू 8 आ जाएगा डिवाइड में, ये इधर से हट के, तो 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 1, 8 अंटे 64, 8 6 48, तो ये 31 इंटू 6 यानी ये 6 आ गया। तो ये x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, मतलब इसने 6 महीने काम किया है साथ में। तो ये पूछ क्या रहा है? फाइंड द टाइम आफ्टर विच हरसांगी जॉइंड द बिजनेस। तो हरसांगी ने कितने टाइम बाद ज्वाइन किया था? 12 मंथ टोटल थे, 6 महीने इसने काम किया है, तो कितने 6 महीने तो ये बिजनेस में बाद में आया होगा, बाद में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 120% मोर देन द स्पीड ऑफ स्टीम। स्टीम की स्पीड अगर 100 थी तो बोट की स्पीड इससे 120 ज्यादा यानी 220 हो जाएगी। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा? 5:11 आ गया। किसका किसका? स्ट्रीम और बोट का। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर मैं यहाँ से लूँ तो कितनी हो जाएगी? 16, दोनों का एडिशन। अप स्ट्रीम लूँ तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 6 हो गया। ये मेरे पास पूरा रेशियो में आ गया सब कुछ। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द बोट कैन ट्रेवल 168 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 81 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 8 आवर लगते हैं इसको। तो 168 अपॉन डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी थी? 16 यूनिट, प्लस 81 अपॉन अपस्ट्रीम स्पीड कितनी थी? 6 यूनिट, बराबर कितना था? 8 था। ये 8 से जा रहा है तो ये 2 और ये हो गया 21, ये 3 से जा रहा है तो ये 2 और ये हो गया 27। तो नीचे तो 2 यूनिट कॉमन आ गया पूरे में, तो ये ऊपर कितना हो गया? 48 दोनों का सम, और ये हो गया 8। तो 8 से ये चला गया 6, और ये 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 3 आ गई। तो 6 की वैल्यू क्या हो गई? 18, 16 की वैल्यू क्या हो गई? 48, 11 की वैल्यू क्या हो गई? 33, और 5 की वैल्यू हो गई 15। अब पूछ क्या रहा है कि ये फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 297 किलोमीटर इन स्टील वाटर। 297 किलोमीटर किस में जा रहा है? स्टील वाटर। बोट की स्पीड क्या है? 33। तो यहाँ पे ये कितनी बार जाता हुआ दिख रहा है? 9 बार। तो ये 9 आवर लग जाएंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83। नकुल एंड साक्षी स्टार्टेड ए कंपनी टुगेदर विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ Rs 1200 एंड Rs 1600 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 4 months छवि ज्वाइंड विथ 25% मोर इन्वेस्टमेंट। नकुल, साक्षी और छवि कितने कितने पहले लगा रहे हैं? 1200, 1600, और जो छवि है वो नकुल का 25% ज्यादा। तो नकुल का 25% यानी 1/4 कितना हो जाएगा? 300। तो 300 ज्यादा यानी कितना हो गया? 1500 हो गया। आफ्टर 4 months आ रही है ये more investment than initial investment of नकुल आफ्टर completion of a year। मतलब 1 साल बाद। तो नकुल तो 12 मंथ पूरा था, ये साक्षी भी 12 मंथ थी, पर ये छवि तो 4 मंथ बाद आ रही है ना। मतलब कितने मंथ रही है ये? 8 मंथ रही है। तो यहाँ से ये प्रूफ, ये तो था इन्वेस्टमेंट, ये था टाइम, तो प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो सब में कट गई, तो ये 12, 3 4 से काटा तो ये 3, और ये 3, और ये 2 हो गया। फिर आपको दिख रहा है 3 से ये 3 गया, और ये 3 से इसको काटोगे तो ये 5 हो गया। फिर 2 से ये काटा तो ये तो हो गया 8, और ये हो गया 6। तो ओवरऑल रेशियो क्या आ गया? 6:8:5 आ गया ना। अब पूछ क्या रहा है? दे रिसीव्ड ए टोटल प्रॉफिट ऑफ Rs 6080, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ नकुल। नकुल का रेशियो में कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। टोटल कितना है? 19। तो ये 19, वैसे टोटल कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 6080। 19 से इसको काटा तो 19 या 57, और ये 320, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगी? 1920 इसको रुपए मिल जाएंगे एज ए प्रॉफिट नकुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84। वेनुका इन्वेस्टेड ए सम ऑफ Rs x इन ए स्कीम एंड रिसीव्ड Rs 120 एज इंटरेस्ट आफ्टर ए ईयर। x रुपए लगाए इसने, इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल बाद इसको कितने रुपए मिल रहे हैं? x का 120 मिल रहा है। तो रेट क्या हो जाएगी यहाँ पे? 120/x हो गई ना, ये रेट हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है? इफ सी एडेड Rs 180 टू इट एंड इन्वेस्टेड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो पहले तो अमाउंट कितना था? x प्लस 120 था ना। अब इसमें इसने 180 और ऐड कर दिए, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
इन द सेम स्कीम में किस पे? 1 ईयर, 1 मोर ईयर, मतलब 1 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड रिसीव्ड 1080 एज ए टोटल मिल रहा है। एक्स मतलब ओवरऑल देखें तो एक्स प्लस 300 प्रिंसिपल हो गया, रेट क्या हो गई 120 बाई एक्स हो गई, टाइम कितना है 1 है, डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आएगा, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1080 जो अमाउंट था उसमें से प्रिंसिपल निकाल दूं माइनस एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 300, ये निकाल दूं तो ये इंटरेस्ट आ गया ओनली, तो ये क्या हो गया एक्स प्लस 300 था इंटू 120 बाई एक्स था, तो ये डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 तो कट गया, तो ये क्या आ गया 120 बाई एक्स आ गया, ये 120 बाई एक्स प्लस 300 इंटू 120 बटे एक्स आ गया, तो ये कितना हो गया 12 3 36 36,000 बटे एक्स आ गया, ओवरऑल भी डिवाइडेड बाई 100 था, बराबर ये कितना हो गया 780 माइनस एक्स हो गया, ये इसको 100 से और काट दिया आगे, तो ये आ गया 1.2 बाई एक्स प्लस ये 360 बाई एक्स बराबर 780 माइनस एक्स आ गया, ये x यहाँ पे ऊपर ले लिया तो ये 370 361.2 आ गया अपॉन x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 780 x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो अपने पास यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 780 एक्स प्लस 361.2, एक्स स्क्वायर माइनस 780 एक्स प्लस 361.2 इक्वल 0, ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन से अपने को रूट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वेशन अपने कुछ गलत ली है क्या, x की वैल्यू 120 तो रेट आ गई 120 बाई एक्स, 120 बाई एक्स क्यों आएगी यहाँ पे 120 अपॉन 100 भी तो आएगा 100x, तो यहाँ पे ये एक डबल जीरो और आएगा, इस 100 को पहले ही इधर मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे तो ये डबल जीरो रहने ही रहने वाला है, चलो दोबारा से करते हैं पूरा क्वेश्चन, x रुपए थे, इनके ऊपर सम कुछ रेट से लगाए 1 साल के लिए, तो ये कितने मिल गए 120 मिल गए, तो यहाँ पे x r की वैल्यू क्या हो जाएगी 12,000 बटे x होगी, सॉरी r की वैल्यू ये होगी, अब इसने क्या किया कि ये जो x प्लस 120 जो अमाउंट था ना इसके अंदर इसने 180 और ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया x प्लस 300 हो गया, इसको इसी रेट के ऊपर यानी 12,000 बटे x पे 1 साल के लिए यानी अपॉन 100, तो ये इंटरेस्ट हो जाएगा, इसने कहा कि 1080 तो अमाउंट है, इसमें से अगर मैं प्रिंसिपल हटा दूं ये प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है, इस 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट गई, तो ये क्या हो गया 120x, ये पहले तो आ गया x से तो x कट गया, ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये 120 आ गया, प्लस फिर कितना आ गया 36,000 बटे x आ गया, उसके बाद इधर कितना आ गया 780 माइनस x का आ गया, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ गया 120x प्लस 36,000 बराबर 780x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 660x प्लस 36,000 बराबर 0, अब यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए कि x की वैल्यू क्या हो सकती है, आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि 6 इंटू 6 मल्टीपल 36 होता है, तो क्या ये 600 और ये 60 हो सकता था, हो रहा है ना, तो x की वैल्यू ये दोनों माइनस में आ जाएंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 600 आ गई और 60 भी आ गई, दोनों वैलिड है क्योंकि दोनों प्लस में है, तो 600 भी हो जाएगी 60 भी हो जाएगी, यानी बोथ ए एंड सी यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस कंडीशन में। अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अपन 85, 7 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट ए गिवन वर्क इन 10 days, 7 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन कितने दिन में कर रही है 10 दिन में सेम काम, तो ये कितना हो गया टोटल वर्क हो गया, अब ये क्या कर रहा है इफ एडिशनल 4 वुमेन ज्वाइंड देम देन दे कुड फिनिश द 3/4 ऑफ द वर्क इन 6 days, यानी इनके ऊपर अगर अपन 4 वुमेन और ऐड कर दें तो
11 वुमेन होगी टोटल और 6 चिल्ड्रन थे। ये क्या जो 3/4 काम है ये 6 दिन में कर रहे हैं, तो एक काम ये कितने दिन में कर लेंगे? 8 दिन में टोटल काम कर लेंगे। तो ये भी क्या है टोटल वर्क है। तो यहाँ से ये कितना आ गया 70, ये तो आ गया 5 और ये आ गया 4 आ गया। तो ये कितना हो गया 35 और ये 44, 35 और 44 यानी 9 वुमेन आ गया। 24 चिल्ड्रन और ये 30 चिल्ड्रन यानी 6 चिल्ड्रन आ गया। तो 3 से फिर काटा तो ये 2 और 3, तो वुमेन बाय चिल्ड्रन क्या आ गया यहाँ पे 2/3। ये क्या आ गई एफिशिएंसी आ गई। तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा अपने पास 7 वुमेन प्लस 6 चिल्ड्रन इंटू 10 था। तो ये कितना आ गया 7 दूनी 14 और 6 3 18, तो ये 32, तो ये 320 टोटल वर्क आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय 32 वुमेन टू कंप्लीट द वर्क। तो 32 वुमेन यानी 2 की एफिशिएंसी से यानी 64 डेली काम करेंगे। 320 काम करना था 64 डेली काम होगा, तो ये टाइम कितना आ जाएगा 5 डेज आ जाएगा, यानी 5 दिन में ये टोटल काम कर लेंगे। यहाँ पे अपनी अर्थमेटिक आज के 15 क्वेश्चन पूरे होते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे 2 केसलेट डी आई, जिसमें अपन 4 केसलेट पहले देख चुके थे पिछले वीडियो में। इसके अलावा जो भी 2 केसलेट आज आगे यानी 5th सेट और 6th सेट यानी 2 सेट बचे हुए, ये 2 सेट आज अपन कर लेते हैं, बाकी के नेक्स्ट क्लासेस में करते रहेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं पहले दोनों सेट आज के। तो सबसे पहले तो अपने को पहचानना होता है कि ये टीआई केसलेट कहना क्या चाह रही है। 4 ट्रेन्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम ब्रसेल्स टू पेरिस, वियना, बर्लिन और कोपेनहेगन। मतलब यहाँ जा रही है, तो द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द ट्रेन गोइंग टू पेरिस इज, मतलब पैसेंजर की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये ब्रसेल्स से कहाँ कहाँ जानी है, एक तो पेरिस जा रही है, एक जा रही है वियना जा रही है, एक जा रही है बर्लिन जा रही है, एक जा रही है ये कोपेनहेगन जा रही है। तो ये जा रही है। इसके बाद ये क्या रहा है, द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द ट्रेन गोइंग टू पैसेंजर टू पेरिस इज 250 मोर देन द नंबर ऑफ टोटल सीट्स इन द, मतलब सीट की बात कर रहा है, पैसेंजर की बात कर रहा है। तो अब सीट की भी बात हो रही है, पैसेंजर की भी बात हो रही है, तो जरूरी भी है कि वेकेंट की भी बात होगी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो पैसेंजर जा रहे हैं ना पेरिस, वो 250 ज्यादा जा रहे हैं, किससे, जो टोटल सीट है कहाँ की, कोपेनहेगन की, यानी कोपेनहेगन की टोटल सीट एक्स है, तो पेरिस जो पैसेंजर जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं एक्स प्लस 250 जा रहे हैं। 30% ऑफ द सीट्स इन द ट्रेन टू कोपेनहेगन आर वैकेंट, मतलब ये 30% अगर वैकेंट है तो 70% पे पैसेंजर होंगे, तो ये क्या होगी, ये टोटल एक्स होगी, ठीक है। द ट्रेन टू पेरिस इज फुली ऑक्यूपाइड, मतलब जो पेरिस वाली सीट है ना, जो पैसेंजर है ना, मतलब ट्रेन है ना, ये फुली ऑक्यूपाई है, यानी एक्स प्लस 250 ही सीट रही होंगी, तो वैकेंट कितनी हो जाएंगी इस कंडीशन में, जीरो। द ट्रेन टू वियना हैज 256 पैसेंजर वाइल 20, तो वियना में कितने 256 पैसेंजर है, वाइल 20% ऑफ द सीट्स आर वैकेंट, अगर इसके अंदर 20% सीट वैकेंट है, मतलब 80% सीट ही है जिन पे पैसेंजर है, तो 80% की वैल्यू क्या होगी 256, तो यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 256 अपॉन 80 इंटू 100, यानी 5 इंटू 5/4, तो ये कितना हो गया 4 6 और ये 64, यानी 320 टोटल सीट हो गई, जिसमें से 256 पे पैसेंजर है, तो 64 क्या होगी वेकेंट होगी। उसके क्या बाद क्या बोला, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टोटल सीट इन द ट्रेन टू वियना टू इन द ट्रेन वियना टू द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द ट्रेन बर्लिन, वियना में जो टोटल नंबर ऑफ सीट है कितनी है 320, तो 320 हो गई, जो पैसेंजर जो सीट है वो 8 है और रेशियो में, और जो पैसेंजर है कहाँ पे बर्लिन में वो कितने 9 है, तो इस 8 की वैल्यू 320 पता है, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 40, तो इस 9 की वैल्यू कितनी आ गई 360, तो ये बर्लिन में पैसेंजर कितने आ गए 360, ठीक है। 10% ऑफ द सीट्स इन द ट्रेन टू बर्लिन आर वैकेंट, अगर 10% वैकेंट है तो 90% होंगे जिनके ऊपर पैसेंजर होंगे, तो 90% की वैल्यू क्या है 360,
तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1% की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो 10% यानी 40, ये वेकेंट होगी। इसके बाद क्या बोला, द ट्रेन टू बर्लिन हैज 50 लेस सीट, जो बर्लिन वाली है ना उसमें 50 लेस सीट है, किससे, जो पेरिस वाली है। तो बर्लिन वाली में 400 सीट है, ये 50 लेस है, तो यानी जो पेरिस वाली है इससे 50 ज्यादा होंगी, ये तो ये कितनी होगी 450। तो x प्लस 250 की वैल्यू क्या होगी 450, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 200, तो 200 का 70% कितना आ गया 140, और 30% कितना आ गया 60। तो अपने पास यहाँ पे कंप्लीट डाटा आ गया। थोड़ा सा ये जो रफ वर्क है इसको मिटा देता हूँ ताकि अच्छे से अपने पास डाटा ये क्लियरिफाई हो जाए। ये डाटा आ गया। अब इसकी तो जैसे आप कर रहे हो तो आपने तो ये साथ में मेरे कर रहे हो तो कॉपी में लिख रहे होंगे, मैं तो इसमें इसमें लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इसकी फोटो ले लूंगा ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें बार बार पीछे वापस बैक स्लाइड पे नहीं आना पड़े। ये मैंने फोटो ले ली। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं इसके, बाई व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेटली इज द नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन द ट्रेन टू बर्लिन, बर्लिन में वैकेंट सीट कितनी है 40 है, ये कितनी कम और ज्यादा है टू देन द ट्रेन ऑफ कॉफी इंजन, कॉफी इंजन में कितनी है 60 है वैकेंट सीट। अगर पहले वैकेंट की बात कर रहा है तो अब भी वैकेंट की बात कर रहा है क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये कितनी कम है 20 कम है किससे 60 से, तो ये कितना परसेंटेज हो गया 1/3 यानी 33.33%, तो अप्रोक्सीमेटली 33%। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ट्रेन टू पेरिस टू वियना, पेरिस में टोटल सीट कितनी है 450, वियना में कितनी है 320, तो 450 और 320 इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 130 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द ट्रेन टू पेरिस, पेरिस कितने जा रहे हैं पैसेंजर 450, इसका रेशियो बताना है किससे टू द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ट्रेन बर्लिन, बर्लिन में टोटल सीट कितनी है 400, तो ये रेशियो कितना आ गया 9:8। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ वैकेंट सीट पर ट्रेन के अकॉर्डिंग वैकेंट सीट बतानी है, मतलब एवरेज बताना है। तो 64 वैकेंट थी, जीरो थी पहली में, तो सेकंड वाली में 64, फिर कितनी है 40, फिर है 60, तो इनका सम कितना हो गया 6 6 12 और ये 14 है, तो ये 144 हो गई। डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि जीरो भी तो सीट है, तो ये कितना हो गया 4 3 12, ये 36 आ गए, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 25, द नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन द ट्रेन टू वियना एंड बर्लिन टुगेदर, वियना में वैकेंट कितनी है 64, बर्लिन में कितनी है 40, तो इनका सम कितना हो गया 104, टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द कोपेंगन, कोपेंगन वाली में टोटल सीट कितनी है 200, तो इसका ये परसेंटेज कितना आ गया आपका होगी 52 परसेंटेज आ गया, तो ए ऑप्शन हो गया। ये वाली डीआई यहाँ पे अपनी कंप्लीट हो चुकी है, इसके क्वेश्चन भी हमने देख लिए। अब नेक्स्ट डीआई अपन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट डीआई क्या बोल रहा है, देर आर 4 डिफरेंट स्कूल ए बी सी एंड डी विथ डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर इन इट, मतलब 4 स्कूल हैं और उसके अंदर स्टूडेंट और टीचर की बात कर रहे हैं, ए बी सी डी, किसकी किसकी बात कर रहा है स्टूडेंट और टीचर की, तो एक हो जाएगा अपने पास टोटल, और यहाँ पे भी टोटल हो जाएगा कि टोटल स्टूडेंट कितने टोटल टीचर कितने। ये अपने पास एक चार्ट बन जाएगा, इस चार्ट में अपने को इस ये जो अपने को पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज के अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है। अब ये क्या कह रहा है स्टार्टिंग में, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर इन स्कूल ए इस 13:4, स्कूल ए में जो स्टूडेंट और टीचर है इनका रेशियो क्या है 13:4 हो गए, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 17, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर इन स्कूल डी इज 1068, ये कितने दे दिए 1068। नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल सी इज 60% लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 60% लेस देन यानी 40% रहा, 40% क्या होता है 2/5, ये 5 2/5 किसका है लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए,
स्कूल ए में स्टूडेंट कितने हैं 13, 13 का 2/5 हो गया। तो 13 तो 5 से कटेगा नहीं, तो पहले इसको पूरे को रेशियो को अपन 5 से मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। तो ये 13 इंटू 5 कितना हो गया 65, 65 का 2/5 कितना हो जाएगा 26 हो गया। तो ये सी में टीचर कितने आ गए 26 आ गए। नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल सी, सॉरी। उसके बाद क्या बोल रहा है, वाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल सी इज 2 टाइम्स मोर, 2 टाइम्स मोर यानी 3 गुना हो गए। 3 गुना किसका, जो नंबर ऑफ टीचर्स हैं स्कूल ए में। स्कूल ए में टीचर्स कितने हैं 20, तो इस 20 का 3 गुना कितना हो गया 60, इतना हो गया। तो सी में टोटल कितने आ गए 86 आ गए। अब क्या बोल रहे हैं, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन स्कूल सी इज टू द रेशियो ऑफ 13:14 इन बी। अगर ये 13 तो ये वाले कितने हो गए 14 हो गए। तो क्या ये 13 और ये 86 सेम मल्टीपल है, नहीं हो रहा। तो क्या मैं इस पूरे रेशियो को 13 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मेरे को जहां तक मैं रेशियो ले रहा था सबको मेरे को 13 से मल्टीप्लाई करके आना पड़ेगा। तो ये इतना रेशियो आ गया 86 इंटू 13, तो ये 13 से 13 कट गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा 86 इंटू 14 हो गया। 86 इंटू 14 हो गया ये। तो ये कितना हो गया 14 छिक 84 हाथ लगी 8, 14 अंटे 8 चौक 32, 112, 112 और 8 1204 आ गया ये, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी इज 400 मोर देन दैट ऑफ टीचर्स। जो टीचर्स है ना उससे ये स्टूडेंट है ये कितने ज्यादा है 400 ज्यादा है, ठीक है। ये अपने को अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, ये रेशियो में चल रहा है जो भी पहले, पर ये पता है कि ये एग्जैक्ट 400 ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल डी इज 16 मोर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल बी। तो बी में जो स्टूडेंट होंगे ना, इससे जो ये डी वाले स्टूडेंट हैं ये कितने ज्यादा होंगे 16 ज्यादा होंगे, ठीक है। while number of teachers in school D is 10 less than the number of teachers in school A। टीचर स्कूल ए में कितने 260 हो गए, तो 260 यूनिट माइनस 10 हो गया ये। अगर ये 260 यूनिट माइनस 10 मतलब सबको मैं यूनिट में ले लेता हूँ, सबको अगर मैं यूनिट में ले रहा हूँ तो ये वाला कितना हो गया 65 इंटू 13 65 169 इंटू, ये हो गया 3, एक मिनट। तो अपन यहाँ पे ये सारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 169 इंटू 5 हो गया। 169 इंटू 5 को ऐसे भी लिख सकते हो 10/2, तो 1690, 1690/2 यानी 845 हो गया। 845 यूनिट हो गया ये वाला आपको पता था 260 यूनिट। ये कितना हो गया 260 यूनिट माइनस 10 था और ये कितना था 1068, तो ये वाली कितनी आ जाएगी 1078 माइनस 260 यूनिट हो गई ये वाली। ये 1078 माइनस 260 यूनिट है, ये 16 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 16 ये वाले से, तो ये कितना आ जाएगा 1062 माइनस 260 यूनिट आ गई। अब ये जो है ना ये जो वैल्यू है ये 400 ज्यादा है, तो इसमें से 400 कम करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कितना आ गया, अब अपने को ये पहले कितना था 1204 यूनिट, तो ये दोनों सम कर लेते हैं। ये दोनों सम कितना हो गया 1062 प्लस 662 कितना हो गया ये 1724 माइनस 520 यूनिट बराबर कितना आ गया 1204। ये इधर आएगा तो ये 520 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 520 ही आ गई। तो मीन्स एक यूनिट की वैल्यू एक आ गई, मतलब अपन जो ले रहे हैं वही होगा और कुछ चेंज नहीं करना अपने को। तो यहाँ पे ये मैं मिटा देता हूँ, अब यूनिट तो ये कट गया, इंटू 1 करना है सीधा।
ये 260 था, ऊपर वाला 260 था, तो ये 10 कम यानी 250 हो गया। ये 250 कम होती है, ये कितना हो गया? 818। ये 1204 टोटल था, 400 ये वाला ज्यादा था, यानी 804/2, यानी ये तो 402 हो गई। ये वाले कितने हो गए? 802। ये कितना हो गया? 780। ये कितना हो गया? 169 इंटू 2, यानी 338। ये सम कितना हो जाएगा? 5 6 6 10, 1105 हो गया ये। थोड़ा और मिटा लेते हैं। ये सम कितना आ गया? 8 3 11, 1118 आ गया ये। 8 2 10, 5 15, 2 8 2 10, 4 14, 9 7 16, 16 8 24 और 8 32। 8 2 10, 6 3 9, 6 15, 3 3 6 4 10, 2 12। ये टोटल अपने को 16 हो गई। ये डाटा सारा आ गया। इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है, ये वाले ये वाले क्वेश्चन कौन करेगा? ये वाले क्वेश्चन आप करोगे, और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कि इनके करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो वहां से आप देख सकते हो। आज का सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।